30 सेकंड प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए, आरएसएस वाले सवाल पर जवाब दीजिए, फिर ए के वाजपेयी साहब आ रहा हूं। देखिए, अज्ञान का कारण है कि लोग कुछ भी बातें करते हैं। शहीद भगत सिंह अपनी डायरी में वीर सावरकर की प्रशंसा लिखते हैं और शहीद भगत सिंह की डायरी में बाकायदा इस बात का वर्णन है कि 1907 में जब वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को उन्होंने पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा, तो उसके बाद देश के एक बहुत बड़े वर्ग ने जो है स्वतंत्रता संग्राम की सीख ली। ये शहीद भगत सिंह का कहना था। तो शहीद भगत सिंह वीर सावरकर से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, ये स्वयं शहीद भगत सिंह ने लिखा है। तो शहीद भगत सिंह से वीर सावरकर की अगर साथ में एक पंक्ति में दोनों का नाम ले लेने पर जिन्नावादियों को पीड़ा हो सकती है, लेकिन जो भारत के क्रांतिदूत और शहीद भगत सिंह और वीर सावरकर दोनों के इतिहास को भलीभांति जानते हैं, वो जानते हैं कि दोनों का इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में 30 सेकंड हो गए सर, ओके, योगदान रहा है। ठीक है, ओके। लोग तो जो है आजम खां के साथ जो है जिन्ना की मूर्तियों पर माल्यार्पण करने में अब सुनील साजन फिर ए के वाजपेयी, अब सुनील साजन फिर ए के वाजपेयी, जिन्ना की प्रतिमा लगी रहे, इसके लिए जो है सुनील साजन फिर ए के वाजपेयी, सुनील साजन फिर ए के वाजपेयी, फिर कैंसिल। एक मिनट, एक सुनील साजन देखिए गौरव जी, देखिए मैं एक बात कहूंगा, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत बुद्धिजीवी हो, बहुत बुद्धिमान हो, लेकिन मुझे लगता है ये संघ का इतिहास पढ़ रहे हैं क्या। मैं भी कह रहा हूं, सावरकर जी का हम बहुत, उनके आंदोलनों का हम सम्मान करते हैं तब तक जब तक उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से माफी नहीं मांग ली, जब तक वो अंग्रेजी हुकूमत के लिए काम नहीं करने लगे। क्या भगत सिंह ने अंग्रेजी हुकूमत से माफी मांगने के बाद उनकी प्रशंसा की है? इस देश दुनिया को कौन सा इतिहास बता रहे हैं? ठीक है, ओके, प्रेम जी अभी नहीं, अभी आपके सहयोगी का वक्त है, अभी अरविंद कुमार वाजपेयी जी का वक्त है। प्रेम जी अभी नहीं, एक मिनट, सुनील साजन जी ने भी नाभा जेल में के लिए वाजपेयी साहब अंग्रेजों से माफी मांगी थी। वाजपेयी साहब, बात संविधान से शुरू होकर सावरकर तक जाती है। क्या लगता नहीं आपको जिस बात पे कांग्रेस यहां पर इस पैनल में कह रही है कि भाई पुराना जो हो गया वो तो हम मान रहे हैं, हमसे जो गलतियां हुई वो हम मान रहे हैं, लेकिन आज आप जब हम संसद में कहते हैं किसी मुद्दे पर चर्चा कराओ तो आप उसमें चर्चा कराने को राजी नहीं। जब वो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं तो आप उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। आप संविधान के नाम पर हमें कटघरे में खड़ा कर देते हैं, विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। उसी संविधान में विपक्ष की भूमिका भी तो है ना वाजपेयी साहब, उसी संविधान में विपक्ष का भी सम्मान तो है ना, एलओपी का सम्मान तो है ना। गौरव जी देखो, हमारा मानना तो बड़ा सिंपल है। ये अलका जी बैठी हुई हैं, अध्यक्षा है पूरे वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की कांग्रेस की, सेल्फ पोल कर लिया क्या? राहुल जी ने क्यों स्वीकृति दी संविधान के चर्चा के लिए? ये सोचना पड़ेगा आपको। संविधान की जब चर्चा होगी तो संविधान आज कहां पहुंचा है पिछले 75 सालों में, इतिहास में जाएंगे ही जाएंगे। और जब इतिहास में जाएंगे तो उसमें कौन कौन से धब्बे लगाए, किस किस ने दाग लगाए, वो सब चर्चा का विषय बनेंगे। आप क्यों गुस्सा करते हैं कि 50 साल की बात क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं इतिहास की बात होगी? इस बात का जवाब दीजिए आप। वो पूछ रही है आज की बात क्यों नहीं होगी, वर्तमान की भी वो पूछ रही है आज की बात क्यों नहीं होगी, संभल की बात क्यों नहीं होगी? आज भी सवाल उठा, आज की बात है कि 10 सालों में जो संविधान को, आज के सवाल उठाइए, कौन सा सवाल उठा? एक सेकंड, अरे भाई तो बैठे हैं 50 साल। अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी बोलने दीजिए, हमसे 50 सालों से नॉट फेयर। अलका जी बोलने दीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं, बोलने दीजिए, बहुत देर के बाद नंबर आया। 10 साल की आपकी विफलताओं, नाकामियों के संविधान पर हमला कमजोर करने पर अलका जी बोलने दीजिए, अलका जी बोलने दीजिए, बोलिए अरविंद वाजपेयी बोलिए। मैं तो रोक नहीं रही, मेरा नाम अगर हम भी अपने भी आ जाएंगे तो हम इनको नहीं बोलने देंगे। 50 साल नहीं, तो प्लीज, ठीक है, नाम लिया जाएगा, आपने पहले मेंशन किया था, अभी जब आपका नाम मैं लूंगा तब आप बोलिए। आ चुके हैं वाजपेयी जी, बोलिए वाजपेयी जी, आपका टर्न है, बोलिए। आप अपनी पर आ चुके हैं। अब एक महिला देखिए बैठकर कह रहे हैं देखिए क्या आएंगे आप? वाजपेयी जी बोलिए। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अलका जी डिरेल हो जाएगी डिबेट, अलका जी डिबेट डिरेल हो जाएगी, ऐसे पर्सनल मत जाइए। अलका जी उनका टर्न है, उनको बोलने दीजिए। अभी वाजपेयी जी को लाइए, अलका जी को 1 मिनट रुकिए, अलका जी रुकिए 1 मिनट, अलका जी 1 मिनट, सम्मान के साथ 1 मिनट लाइए जरा, वाजपेयी जी को लाइए। वाजपेयी जी बोलिए। ये कहाँ वाजपेयी जी कह रहे हैं अपनी पर आ गए? नहीं मैम, वो जो कह रहे हैं उसका जवाब अभी आप दे दीजिएगा, लेकिन अभी उनका टर्न है। बोलिए वाजपेयी जी।
सुन तो लीजिए, बोलिए बोलिए। नसबंदी जबरदस्ती कराने की बातें नहीं भूली जा सकती हैं। ये बुलडोजर करचल आप लेके आए थे, वो नहीं भूला जा सकता है। ये भूल सकते हैं क्या? तुर्कमान गेट पे आसफ अली रोड पूरा का पूरा बुलडोजर चलाया था, संजय गांधी रंजीत होटल में बैठ के वॉच कर रहे थे, ये नहीं भूला जा सकता है। 106 बार अमेंडमेंट हुए, उसमें 76 बार आपने अमेंडमेंट किए, ये नहीं भूला जा सकता है। इमरजेंसी क्यों लगाई? क्योंकि इंदिरा गांधी की कुर्सी जा रही थी, सिन्हा साहब का इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला जजमेंट आ गया था, ये चीजें भूली जा सकती हैं इतिहास में? नहीं तो क्या वाजपेयी जी मेरा सवाल सुनिए, वाजपेयी जी मेरा सवाल सुनिए, वाजपेयी जी ठीक है आप जो कह रहे हैं इमरजेंसी नहीं भूली जा सकती, क्या नेहरू और इंदिरा के योगदान को भूला जा सकता है? क्या उन्होंने इस देश के लिए कुछ नहीं किया? क्या गोली नहीं खाई इंदिरा गांधी ने? भूला जा सकता है? मोदी जी ने स्वयं कहा, गौरव जी, मोदी जी ने, आप याद करिए पिछले भाषण मोदी जी के, उन्होंने स्वयं कहा कि देश में जिस नेता ने योगदान किया है मैं उनको सबको सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं, कभी नहीं भूला। आप उसके लिए एक लाइन बोलते हैं और इमरजेंसी के लिए आप पूरा आधा घंटा बोलते हैं, ये कैसा योगदान है जो आप नहीं भूल रहे? अरे 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 नहीं, एक लाइन देखिए जो काले कारनामे हैं जिनमें ये स्वर्गीय मुलायम सिंह को 1.5 साल जेल में रखा, हमारे नेता 2.5 महीने जेल में रहे, किस किस को जेल में नहीं रखा, कैसे जितनी पीड़ा हुई होगी। और राजनाथ सिंह ने तो आज खुद ही बताया 75 के बाद 77 भी उनकी आया माता ना, की मृत्यु हो गई, उनको 80 भी आया पैरोल ना, 84 भी आया तक ना। नहीं दिया। ठीक है, कंचना यादव, ओके, अलका जी कंचना बोल रहे हैं, उसके बाद आप ही का नंबर है। कंचना यादव, ओके ओके ओके, वाजपेयी साहब ओके, आपने अपना पक्ष रख दिया। 10 सालों में 10 साल